नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स हैं जिन्हें पढ़कर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन बुक्स को पढ़कर आप किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करें कि आपको रिविज़न करने में आसानी हो और आप पूरे सिलेबस को कम टाइम के अंदर कम मटेरियल के साथ अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरे एक नोट्स है फ्रेंड्स। इसमें मैंने ब्रोनोस्फेयर के प्रिंसिपल को, ब्रोनोस्फेयर के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देखेंगे जब आप गाइड को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ये एक पेज का कंटेंट डाला हुआ है और वो भी पैराग्राफ की फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल है आपका, कोई भी प्रिंसिपल है, चाहे आप पियाजे का प्रिंसिपल ले, वाइगोत्स्की का ले, ब्रोनोस्फेयर का ले, कोई भी प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं तो वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको मिलता है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस रखते हैं कि हम उस पैराग्राफ को अपने पॉइंट्स के अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ब्रोनोस्फेयर के प्रिंसिपल के अंदर उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसकी 5 स्टेजेस बताई गई हैं। उन्हें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने उन्हें फिगर्स के थ्रू, मैंने उसे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, हम जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को अपनी लाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया लघु मंडल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फिर आप यहीं पर एज इट इज पूरे पॉइंट्स लिखने लग जाते हैं और फिर इसी में नेक्स्ट सम अप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने दूसरा लिख दिया वृद्ध मंडल, ठीक है, फिर आप यहाँ पर पूरा लिखते चले जाते हैं। तो गाइज, उस पैराग्राफ में और आपकी लाइंस में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फोटोकॉपी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने किस तरह से बनाया। सबसे पहले वहां पर मैंने ब्रोनोस्फेयर का प्रिंसिपल लिखा है, ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी 5 स्टेजेस को अलग अलग डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये एक डायग्राम का वाला फॉर्म है, ठीक है, 5 स्टेप में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैंने उसकी स्टेजेस लिख दी। ठीक है, ये मैंने उसकी 5 स्टेजेस लिख दी और इसके बाद इसकी जो भी विशेषता है, यानी जो भी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उसको एक्सप्लेन कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वर्ड में। तो यही आपका एक्चुअल नोट्स है। इससे क्या होता है, जब भी हम उसको, आप उसको पढ़ के देखें एक बार, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जब आप उसको एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से एक एक स्टेज को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। और जब आप उसको दूसरी बार रीडिंग डालेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार में देखते ही 5 मिनट के अंदर आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरा, इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि ये कंटेंट आपको बोरिंग नहीं लगता है। जब आप इसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा। तो यही डिफरेंस है ये लाइन और पैराग्राफ वाले नोट्स में और फिगर्स के थ्रू या डायग्राम के थ्रू नोट्स बनाने में। तो गाइज, अब मैंने अपने फॉर्मेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो डोंट एंड डू, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट मिस्टेक की। तो सबसे पहली मिस्टेक आप क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आप पैराग्राफ को या लाइंस को एज इट इज लिखते चले जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, लाइंस को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, या पैराग्राफ को हम एज इट इज लिखते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, ट्रिक्स की फॉर्म में या फिगर्स की फॉर्म में, ठीक है, या आप शॉर्ट वर्ड्स के थ्रू उनको लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा, बाल विकास के अंदर हमारी फर्स्ट स्टेज होती है शैशवावस्था। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे शैशवावस्था, यहाँ पर हमारा टॉपिक है शैशवावस्था और शैशवावस्था की विशेषताएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, शैशवावस्था वाले टॉपिक को मैंने इसमें बहुत सारे पैराग्राफ की जो फॉर्म में लाइंस थी उसको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने इसमें बताया गया है कि शैशवावस्था अपने जीवन की आधारशिला होती है,
ये एक महत्वपूर्ण काल होता है, अतार्किक अवस्था होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें विशेषताओं को डाला गया है। और जैसे वेलेंस्टाइन ने इसको क्या कहा था, वैलेंटाइन ने इसको क्या कहा था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको एक ट्रिक के फॉर्म में डाल दिया है। अब मुझे बार बार इतने सारे पैराग्राफ या लाइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे अतार्किक, ठीक है, महत्वपूर्ण काल, इस तरह से मेरे को पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे सिर्फ एक लाइन में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिर्फ एक ही लाइन है। इसे जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, हालांकि ये ट्रिक्स थोड़ी वियर्ड हो सकती हैं क्योंकि ये आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखी गई है, बट जब आप इसको लर्न करेंगे, जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाती है और एज इट इज़ हमारे माइंड में एज इट इज़ छप जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रिक्स का, शॉर्ट वर्ड्स का, ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स मतलब हम क्या करते हैं, कुछ बोरिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आप इसको सेकंड मिस्टेक काउंट कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, अब कोई भी विकास का सपोज हम टॉपिक लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बार बार कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे सामाजिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, वृद्धि, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज लिखते रहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड्स आया परिपक्वता, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है परिपक्वता, विकास, ठीक है, वृद्धि, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, या संवेगात्मक विकास। तो हम क्या करते हैं, संवेगात्मक विकास, हम क्या करते हैं, जब भी अपने नोट्स बनाते हैं एज इट इज इसको लिख लेते हैं, और जब आप इन नोट्स को पढ़ते हैं ना, तब आपके लिए फिर से बोरिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इन वर्ड्स को बार बार पढ़ना बोरिंग हो जाता है नोट्स। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्हें शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है। शॉर्ट वर्ड्स में कैसे, जैसे परिपक्वता को मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था परी करके डॉट, ठीक है, तो मतलब जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए यहाँ पे परिपक्वता की बात कर रहा है। विकास के लिए मैंने वी करके डॉट लिख दिया, यानी कि जब मैंने अपने नोट्स को रिवाइज किया तो मुझे पता चल गया था ये विकास लिखा हुआ है, ठीक है। संवेगात्मक विकास को संवेग करके डॉट कर दिया। इस तरह से आपको शॉर्ट वर्ड्स में लिख देना है। तो इससे क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं आपका समय भी बचता है, रिवीजन भी आसान हो जाता है, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट वर्ड्स का यूज करना है। गाइस, अब बात करते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक की, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली एक बार में ही पढ़कर नोट्स बना देते हैं, ठीक है, एक बार में पढ़कर ही हम अपने नोट्स को तैयार कर लेते हैं। गाइड होती है, साथ साथ लिखते जाते हैं, तो वो नोट्स कभी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी एक बार में आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं। कम से कम जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी गाइड को या बुक को पढ़ें, तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम उसे एक रीडिंग के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, ताकि हम उस कंसेप्ट को समझ पाएँ उसमें क्या लिखा है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ें तो आप ध्यान रखें, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो भी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जो भी आपके पास पेन अवेलेबल है, या फिर आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पूरे कंटेंट को हाईलाइट नहीं करना है, जो भी उसमें 1 लाइन 2 लाइन जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है आप उसको सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हैं, जब आप उसको सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, तब आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप उसको सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से 1 लाइन तो यही है जो आपने इम्पोर्टेंट में अंडरलाइन की थी, साथ साथ 1-2 लाइन और ऐसी निकल के आएंगी जो आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है और मुझे इसे लिखना चाहिए। तो बस आपको उतना ही ध्यान रखना है, वही चीज़ें आपको नोट करनी है, सारा कंटेंट नोट नहीं करना है। तो आप जब सेकेंड रीडिंग करेंगे तब आप उस कंटेंट को तैयार करेंगे, अपने नोट्स को लिखेंगे। और ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फोर्थ मिस्टेक भी करते हैं स्टूडेंट्स, कि जब भी आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप सिर्फ उसे एक बार प्रैक्टिस करके या एक बार रीडिंग डाल के छोड़ देते हैं। जैसे हम सपोज 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, जो हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है,
नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस को नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके रॉन्ग हो रहे हैं, या जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हें आपको उस नोट्स के अंदर डालना है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर एक बार देखकर पढ़कर जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है, उसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं फ्रेंड्स अपन। तो फिफ्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम 4 to 5 कलर्स का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप खुद सोचिए, जब भी आप 4 से 5 कलर का यूज़ करेंगे तो एक बार जब आप पढ़ते हैं, जब तो आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसे हमने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करते हैं, तब हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें एक्चुअल में कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्या इसका की पॉइंट था, क्या इसका मेन आइडिया क्या था, हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो 4 से 5 कलर में हमें पता ही नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट था और क्या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपकी एक मिस्टेक है कि आप 4 to 5 कलर पेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम आपको 2 पेन का यूज़ करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेन का यूज़ करना है आपको। एक रेड या ब्लैक आप रख सकते हैं और एक आपको ब्लू पेन रखना है। गाइज, मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे ना, सब सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से बनाए थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मैंने टाइटल को लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ किया था, बाकी सब नोट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से बनाए थे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि आपके अपने नोट्स हैं, आपको इसे कहीं पब्लिश नहीं करवाना, किसी को आपको फोटोकॉपी करा के नहीं देने हैं, ये आपके अपने नोट्स हैं, आपको समझ में आने चाहिए। तो इसे डेकोरेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेन रखने हैं, ब्लैक या रेड, जिससे आप टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक या रेड से आप टाइटल लिखेंगे और बाकी सिंपल उसके लिए आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 2 ही कलर पेन का आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक की। 6th मिस्टेक हमारी क्या होती है, स्पेस नहीं छोड़ते। जब हम एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स, हम उसे एक बार में ही प्रिपेयर करते चले जाते हैं, मतलब लिखते चले जाते हैं और एंड में क्या होता है, जैसे यहाँ आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, आज आपने इतने नोट्स को इसको तैयार किया है, टॉपिक को 1 बार या 2 बार 3 बार रीडिंग के बाद, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं एंड कर देते हैं और जब कोई नया टॉपिक लिखते हैं अगले दिन, तो हम उसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ते, ठीक है, स्पेस नहीं देती, सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि हमेशा फ्रेंड्स, हमेशा आपके नोट्स में लास्ट एंड टाइम तक भी आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सके, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा फैक्ट होता है जो हमसे बाय मिस्टेक रह जाता है, ठीक है, या उस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जब भी एंड टॉपिक को आप एंड करते हैं, सपोज आपको यहाँ एंड टॉपिक है, तो उसके बाद आपको हाफ पेज का स्पेस ज़रूर रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको हाफ पेज का स्पेस ज़रूर रखना है, हमेशा आपको हाफ पेज का स्पेस ज़रूर रखना है, ताकि आप जब भी कोई नया टॉपिक पढ़े, या सपोज आपने कोई नया फैक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सोल्व नहीं कर पाए, तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो आपने पेज छोड़ दिया है, इसमें आप लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो जब आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आपका नोट्स आपके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप जब रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, कंटेंट को हमें पूरा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी और के नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, किसी और के नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। हो सके तो आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, अच्छी बुक्स को पढ़िए, बेस्ट बुक्स को पढ़िए और फिर अपने नोट्स को तैयार करिए। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, ठीक है, किस तरह से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके विजिट करें, अगर करें। थैंक यू सो मच।